अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, हम लोग आज कुछ सामानों के नाम अरबी में सीखेंगे। ये वो सामान है जो हम लोगों को जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी भी अरब कंट्री में हैं तो इन सारों सामानों का नाम तो हमें जानना ही जानना चाहिए। क्योंकि ये अगर हम लोग नाम जानते हैं तो कहीं से कोई सामान लेना हो या फिर हमारी जरूरत के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सामान है जिनको हम लोग अरबी में जाने। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है मच्छी। मच्छी को अरबी में बोला जाता है समक। समक समक यानी मच्छी। मुर्गी को अरबी में बोला जाता है दजाज। दजाज दजाज यानी मुर्गी। बकरी को अरबी में बोला जाता है गनम। गनम गनम यानी बकरी। गाय को अरबी में बोला जाता है बगर। बगर बगर यानी गाय। भैंस को अरबी में बोला जाता है जामूस। जामूस जामूस यानी भैंस। ऊँट को अरबी में बोला जाता है जमल। जमल जमल यानी ऊँट। गोश्त को अरबी में बोला जाता है लहम। लहम लहम यानी गोश्त। एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, वैसे लहम अगर बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा गोश्त। अगर आप लहाम बोलेंगे लहाम तो इसका मतलब हो जाएगा वेल्डिंग। तो आप लोग एक चीज़ का याद रखिएगा, ये स्पेलिंग बिल्कुल नज़दीक है, तो आप लोगों को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि लहम का मतलब हो गया गोश्त और लहाम का मतलब हो गया वेल्डिंग। अंडा। अंडा को अरबी में बोला जाता है बेद। बेद बेद यानी अंडा। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आप बेद बोल रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा अंडा, लेकिन अगर आप बेत बोल रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा घर। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। बे के बाद अगर आप द लगा रहे हैं बेद तो इसका मतलब हो जाएगा अंडा। अगर बे के बाद अगर आप तो लगा रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा बेत। बेत यानी घर। तो आप लोग ये छोटे छोटे चीज़ों पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखता हूँ मैं अक्सर लोग मिस्टेक करते रहते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा। पुलाव। पुलाव को अरबी में कहा जाता है खप्सा। खप्सा खप्सा यानी पुलाव। होटल को अरबी में बोला जाता है मताम। मताम मताम यानी होटल। दुकान को अरबी में बोला जाता है महल। महल महल यानी दुकान। एक चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, दुकान का मतलब हो गया महल और मकान का मतलब हो गया जगह। मैं इसलिए दोनों चीज़ को साथ में बता रहा हूँ कि ये बहुत नज़दीक स्पेलिंग है और इसमें अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि दुकान का मतलब हो गया महल और मकान का मतलब हो गया जगह। मकान मकान यानी जगह। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। पैसा को अरबी में बोला जाता है हलाला। हलाला हलाला यानी पैसा। रुपया, जैसे इंडिया में रुपया चलता है, रुपया को सऊदी अरब में रियाल बोला जाता है। जैसे हमारी तरफ रुपया होता है, सऊदी अरब में रियाल होता है। लेकिन आप लोग एक चीज़ को ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आपको मनी बोलना हो, मनी जैसे इंग्लिश में लिखा जाता है मनी, जो पैसा होता है, उसको अरबी में कहा जाता है फुलुस। फुलुस फुलुस यानी मनी। चेंज को अरबी में कहा जाता है सर्फ। सर्फ सर्फ यानी चेंज। एटीएम। एटीएम को अरबी में कहा जाता है सर्राफा। सर्राफा सर्राफा यानी एटीएम। दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा, एटीएम को भी ये लोग सर्राफा बोलते हैं और एटीएम कार्ड को भी सर्राफा बोलते हैं, लेकिन मैं दोनों को सही मायने बताऊंगा। एटीएम मशीन को बोला जाता है मकीना अल सर्राफा। मकीना अल सर्राफा। और दोस्तों, एटीएम कार्ड को बोला जाता है पतागा अल सर्राफा। पतागा अल सर्राफा। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये लोग डायरेक्ट बोलते हैं एटीएम कार्ड को भी सर्राफा बोलते हैं और एटीएम मशीन को भी सर्राफा बोलते हैं। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर इन लोगों को एटीएम मशीन पे जाना होता है और ये लोग सौवाक से बोलते हैं, सौवाक बोला जाता है ड्राइवर को, सौवाक से बोलते हैं कि अनाबगर हो सर्राफा, तो इसका मतलब ये है कि मैं एटीएम मशीन पे जाना चाहती हूँ या फिर जाना चाहता हूँ। और दोस्तों, हम लोग यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर इन लोगों को ये पूछना हो कि मेरा एटीएम कार्ड कहाँ है, तो ये लोग कहते हैं वेन हक सराफा। वेन हक सराफा। तो देखिए, दोनों में सराफा बोल रहे हैं, लेकिन बोलने के लहजा से पता चल रहा है कि वेन हक सराफा यानी अपना लगा रहे हैं, हक यानी मेरा होता है, सराफा यानी एटीएम कार्ड। तो ये बोलने के लहजा से पता चलता है कि एटीएम मशीन कह रहे हैं या फिर एटीएम कार्ड कह रहे हैं। तो अगर आप लोग भी अरब कंट्री में हैं तो आप लोग इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो पसंद आता है आप लोगों को तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।